नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर एक अहम टिप्पणी की है। और ये देखिए कि लिव इन रिलेशनशिप वाले मामले में कैसे बाद में लड़कियां जो है मुकदमा दर्ज करती हैं पुरुषों के ऊपर और किस तरह से आरोपी को जमानत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला है। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी क्या की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि समाज में स्वीकृत न होने वाले लिव इन रिलेशन की ओर आकर्षित हो रहे हैं युवा। समय आ गया है कि हम समाज में नैतिक मूल्यों को बचाएं। और इस मामले में हुआ क्या, इस मामले में पीठ ने पीड़िता के साथ शादी को झूठा झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में उससे शादी करने से इनकार करने के आरोप में आईपीसी और SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए ये टिप्पणी की कि FIR के अनुसार आरोपी ने पीड़िता पर गर्भपात भी कराया और जात संबंधी टिप्पणी की, उसके साथ मारपीट की। FIR का वर्जन यह है कि गर्भपात कराया, जातिगत टिप्पणी और मारपीट भी की। मामले में जमानत की मांग करते हुए उसने हाई कोर्ट का रुख किया, जिसमें उसके वकील का तर्क था कि अभियोजन पक्ष की कहानी झूठी मनगढ़ंत है, क्योंकि इस मामले में पीड़िता एक वयस्क महिला है। दोनों के बीच सभी संबंध सहमति से बने थे। उनके बीच शारीरिक संबंध कभी भी अभियोक्ता की सहमति या स्वतंत्र इच्छा के बिना नहीं बने या विकसित नहीं हुए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता लगभग 6 वर्षों से की अवधि से आरोपी या अपीलकर्ता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। गर्भपात का कथित तथ्य केवल बेबुनियाद आरोप है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी ने पीड़ित महिला से कभी भी शादी का वादा या आश्वासन नहीं किया था। वे आपसी सहमति से रिश्ते में थे। इस पृष्ठभूमि में समाज के नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की कुछ रूपरेखा और समाधान को खोजने की आवश्यकता पर बल देते हुए यह भी अभियोक्ता के एक वयस्क महिला है और जो आरोपी के साथ संबंध में सहमति से थी। पीठ ने आरोपी की जमानत दे दी और पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपराध की प्रकृति, साक्ष्य और आरोपी की मिलीभगत, सजा की गंभीरता और यह भी ध्यान में रखते हुए कि अभियोक्ता एक वयस्क महिला है, दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे, अदालत की राय है कि अपीलकर्ता को जमानत दी जाए। और लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर जो टिप्पणी की वो थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जहां तक लिव इन रिलेशनशिप का सवाल है तो ऐसी कोई सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली हुई है, लेकिन चूंकि युवा ऐसे संबंधों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यह कोई भी युवा चाहे पुरुष हो या महिला अपने साथी के प्रति अपने दायित्वों से इसमें आसानी से बच सकता है, इसलिए ऐसे संबंधों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ रहा है। अब समय आ गया है कि हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए कि समाज में नैतिक मूल्यों को बचाने की कोई रूपरेखा या समाधान खोजने का कोई प्रयास होना चाहिए। ये टिप्पणी है इलाहाबाद हाई कोर्ट का यही कहना है कि ये संबंध जो भी ऐसे बनते हैं इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, कोई दायित्व निर्वहन की जिम्मेदारी नहीं रहती, इसलिए युवा वर्ग जो है उसके प्रति आकर्षित हो रहा है। विवाह को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं घटी और जो उसके लिए लोगों के बीच विवाह का जो कॉन्सेप्ट है वो नीचे जा रहा है और लिव इन का रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, वो बढ़ता चला जा रहा है, खासतौर से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर। और क्योंकि इसमें कोई जिम्मेदारी का बोध नहीं है और अगर आप मेजर हैं तो आप साथ में रह सकते हैं क्योंकि कानून आपको सुरक्षा देता है लिव इन, लेकिन लड़कों को बाद में फंसने का भी चांस रहता है लिव इन रिलेशनशिप में, जैसे इस मामले में हुआ। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें राहत दी और जमानत दे दी उस आरोपी लड़के को, जिस पे बाद में मुकदमा दर्ज हुआ। लिव इन के ऊपर मेरा डिटेल वीडियो भी, लॉन्ग वीडियो बना रखा है, अगर आपको पसंद हो तो आप इस विषय को सुनना तो आप उसको भी देख सकते हैं कि क्या क्या गंभीरताएं हैं, कैसे लड़के बच सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं अब तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।